हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि अच्छे होंगे दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा तेंदुआ जानवर किस तरीक़ा से हिरन का शिकार कर लेता है। और इसकी देखिए कितनी तगड़ी रेस है जो कि अपने शिकार को पल भर में चट कर लेता है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलेगा। आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं भारत में तेंदुआ की कितनी संख्या अभी है। वर्ष सन 2018 में भारत में तेंदुआ की संख्या 12,852 थी, जो वर्ष सन 2022 में 8% बढ़कर 13,874 हो गई है। तेंदुआ की लगभग 65 आबादी शिवालिक प्रदर्शियों में सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं तेंदुआ कितनी तेजी और रफ्तार से शिकार कर लेता है। दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे होंगे हिरन का शिकार किस तरीके से पल भर में तेंदुआ ने शिकार कर दिया। प्रिय दर्शकों मैं आपको बता दूं तेंदुआ पैंथेरा का एक विडॉलर है। प्रिय दर्शकों मैं आपको बता दूं जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। यह बुलडॉग प्रजाति जैसे शेर, बाघ और गेरुआ की तुलना में सबसे छोटा होता है, लेकिन तेंदुआ बहुत शक्तिशाली और चतुर जीव है और इनकी को पकड़ने की तकनीक और हमला करने की शैली इन्हें एक अव्वल दर्जन का शिकार बना देती है। प्रिय दर्शकों मैं आपको बता दूं तेंदुआ कितनी तेजी से दौड़ता है। तेंदुआ 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। नाविया से लाए गए 8 चीतों को आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए कूनो पहुंच गए हैं। तभी चीतों का घर रहे हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त ही चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। प्रिय दर्शकों हम आपको बता दें हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त ही चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। 1947 में देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया सियासी के महाराजा रामनुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इसकी फोटो भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में है। प्रिय दर्शकों मैं आपको बता दूं उस दिन के बाद भारत में कभी शेर चीते दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि कभी कभी जंगलों की तरफ से निकल करके रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों हम आपको बता दें अब 75 साल बाद 8 चीतों को निमोनिया से लाया गया था। प्रिय दर्शकों मैं आपको बता दूं तेंदुआ का कभी आप लोगों का सामना हो जाए तो मुड़ना और भागने की बजाय तेंदुआ का सामना करना जारी रखें और धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करें। आंख से संपर्क करने से बचें, लेकिन और बिल्ली को नजर में रखें। यदि तेंदुआ आपको छोड़ देता है तब तक पीछे हटते रहें जब तक कि तेंदुआ वहां से आगे से चला ना जाए, फिर आप मुड़ सकते हैं। दोस्तों आपकी किस्मत अच्छी रही तो खुदा ना खास बच सकते हो, पर मुझे तो लगता नहीं है जो एक बार तेंदुआ के आगे आ जाए वो बच पाएगा। तेंदुआ इतना खतरनाक जानवर है जो कि तुरंत ही अपने शिकार को अपना निवाला बना लेता है। और दोस्तों देख रहे होंगे आप किस तरीक़ा से हिरन को अपना निवाला बना लेता है दोस्तों, और इसको साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। चीते की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। सबसे तेज रफ्तार के दौरान चीता 23 फीट यानी करीबन 7 मीटर लंबा छलांग लगा सकता है। तेंदुए की रफ्तार अधिकतर 1 मिनट तक रह सकती है। यह अपनी फुल स्पीड से 300 से 450 किलोमीटर दूरी तक दौड़ सकता है। पतली हड्डी की खूबी चीते का सर बाघ और तेंदुआ और जुड़वा के तुलना में काफ़ी छोटा होता है। इनसे तेज रफ्तार के दौरान उसके सर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाता है।
प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, तेंदुए की खोपड़ी पतली हड्डी से बनी होती है, इसलिए उसके सर पर वजन भी कम होता है। इसके चलते तेंदुआ आसानी से दौड़ लगा सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, 1973 में हवाई में एक रिसर्च हुई थी। इसके अनुसार आमतौर पर तेंदुए के शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते ही उसके शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तेंदुए का दिमाग इस गर्मी को नहीं झेल पाता है, तब वो अचानक से दौड़ बंद कर देता है। तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए तेंदुए की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इस ऑक्सीजन की सल्फाई के बराबर रखने के लिए तेंदुए के नाखूनों से श्रृंखला निकलने भी मोटी होती है। इसके चलते कम बार सांस लेकर में भी ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंच जाती है। चीते का दिल शेर के मुताबिक 3.5 गुना बड़ा होता है। यह वजन है कि दौड़ते समय इसे अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है। यह पूरे शरीर में तेजी से ब्लड को पंप करता है और इसकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। दोस्तों, आपको बता दें, तेंदुआ अपने शिकार का पीछा करीब 1 मिनट तक ही करता है। इस दौरान वह उसे नहीं मार पाता तो उसका पीछा छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें, तेंदुआ के खिलाफ लड़ाई जीतना संभव नहीं है, जैसे कि 56 वर्ष की महिला के मामले में हुआ था, जिसने एक हमलावर तेंदुए को दराती और फावड़े से मार डाला था और भारी चोट के बावजूद बच गई थी। और 73 साल की एक महिला के मामले में कन्या के एक बूढ़े आदमी ने एक तेंदुए की जीभ फाड़कर मार दिया था। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे, छोटा सा हिरन का बच्चा तेंदुए का शिकार किस तरीके से हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए मंकी, तेंदुआ जो इसका भी शिकार कभी नहीं छोड़ता। ये देखिए पेड़ों के ऊपर किस तरीक़ा से भाग रहा है इधर उधर, और मंकी इसको घुमा रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अंत में क्या हासिल होता है? हासिल यही होता है कि मंकी अपनी जान बचाने में नाकाम हो जाता है। और ये देखिए तेंदुए ने किस तरीक़ा से अभी एक दूसरे पेड़ को छलांग लगाई थी, जिसकी वजह से बंदर भी होपलेस हो गया था। ये देखिए बंदर का शिकार किस तरीक़ा से तेंदुआ ने कर दिया है। हालांकि कैद में रखे गए हिम तेंदुए की कई प्रकार की बीमारियां बताई गई हैं, लेकिन जंगली प्रजाति को प्रभावित करने वाली बीमारियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि जंगल में हिम तेंदुए के लिए बीमारियों से होने वाले प्रभावित खतरे को, दोस्तों, जैसे कि तेंदुआ पहले से ही नजर गड़ाए बैठा हुआ है, जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे। अपने शिकार बनाने के लिए साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, कितने साइलेंट तरीका से अपने शिकार को निवाला बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। कम करना नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कब्जे वाली दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य निगरानी की कमी होती है। एक फील्डिंग के रूम में हिम तेंदुए घरेलू बिल्ली को प्रभावित करने वाला अधिकांश क्रमांकित एजेंडे के प्रति संदेशशील होने की संभावना है, और यह हम उन लोगों को एक हिसाब लेखन प्रदान करते हैं जिनमें स्वतंत्र रूप में घूमने वाले हिम तेंदुए
के लिए घातक होने वाला जख्मी है। हिम तेंदुए के स्वास्थ्य के विपरीत प्राथमिक शिकार प्रजातियों के प्रभावित करने वाले बीमारियों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है। हम इस मामले को प्रस्तुत करते हैं और प्राकृतिक शिकार प्रजातियों के बीमारियों फैलाने के मुख्य रूप स्रोत के रूप में प्रधान के महत्व का प्रकाश डालते हैं। हिम तेंदुए और समुद्री शिकार के अंत वरिष्ठ जनसंख्या से गतिशील का संक्रमक एजेंडा के प्रभाव को समझाने के लिए आगे के माध्यम की आवश्यकता है। हालांकि आप अपवादों की उपस्थिति से इनकार नहीं कर सकते। कैद में कुछ व्यक्ति शेरों, चीतों और तेंदुओं को एक साथ पाला गया था, केवल एक सुंदर स्थानीय दोस्तों को विकसित करने के लिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप तेंदुए को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इस प्रजाति ने खुद को इंसानों से काफ़ी परिचित बना लिया है और इस प्रजाति को यहाँ देखना बहुत आसान है। यदि आप तेंदुए की तुलना बड़ी बिल्लियों के प्रजातियों के साथ करते हैं, यदि आप दोनों के बीच अंतर खोजते हैं तो आपको पता चलता है कि पहले वाले में हालांकि और छोटे निर्माण के साथ साथ छोटे रोस्टे भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं, यदि आप दोनों के बीच अंतर खोजते हैं तो आपको पता चलता है कि पहले वाले हालांकि छोटे रास्ते अवसर शिकारी व्यवहार का पता चलता है। इस वजह से तेंदुआ विभिन्न अवसरों में पाया जा सकता है, जिनमें अल्प क्षेत्रों, स्कूल मैदानों और वर्षों वनों में भी शामिल होता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, चीता और तेंदुआ भले देखने में एक जैसे ही दिखते हों, शायद अंधेरा या कम रोशनी में अंतर ना कर पाए, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा भेद होता है। इन विभिन्नताओं को समझने के लिए थोड़ा बड़ी बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे ही इस चीज़ को आप समझ जाए, यह अंतर इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के कुनरो नेशनल पार्क नाविया से चीते आए रहे हैं। चीतों और तेंदुओं के बीच बड़ी समानताएं होती है। प्रिय दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए दोस्तों, जाते जाते एक बार और आपको दिखाते हैं चीता की दौड़।